नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली सरकार की तरह अब दिल्ली नगर निगम भी डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने जा रही है। दिल्ली नगर निगम से जुड़ी करीब 20 से ज्यादा सेवाओं को एमसीडी दिल्ली के लोगों को घर बैठे मुहैया कराएगी। इस पर काम शुरू हो चुका है। डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए मिलने वाली सेवाओं में बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, तहबाजारी लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स सर्टिफिकेट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग समेत कई सेवाओं को शामिल किया गया है। लाइसेंस भी आप अलग अलग तरह के जो आप लेते हैं आप उसे इसमें समझ सकते हैं। हाउस टैक्स का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ, और फैक्ट्री लाइसेंस हो या अलग तरह के लाइसेंस। 31 अगस्त को दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक है। आप जानते हैं हर महीने में एक बैठक प्रस्तावित होती है। इस बैठक से बीजेपी को आपत्ति है। इस बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी की ओर से 31 अगस्त को बुलाई गई एमसीडी सदन की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है। अब आज की बहस में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हर महीने बैठक होती है, तो इस बार की बैठक का विरोध क्यों? क्या त्योहार कारण है? क्या G20 कारण है? ये डोर स्टेप डिलीवरी योजना जो लाई जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार की योजना पे बहुत बवाल किया गया, बहुत राजनीति हुई, तो क्या इनका आपस में कनेक्शन है? एमसीडी अगर कुछ शुरू कर रही है तो उससे आपत्ति क्यों? इसी पर चर्चा है। दिल्ली की जनता के लिए एक और बहुत बड़ी नई खुशखबरी है, और जैसे अब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आ चुकी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट में जैसा मॉडल दिल्ली की जनता ने पसंद किया था, और वैसा ही अब मॉडल नगर निगम में भी आ चुका है। अब नगर निगम अपनी 20 से ऊपर सुविधाएं जो हैं वो डोर स्टेप पर प्रोवाइड करेगी। मतलब अब जनता को ऑनलाइन नहीं अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, या जनता को, पब्लिक को एमसीडी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एमसीडी के जो स्टाफ है वो खुद घर घर जाके इन सुविधाओं को देंगे। कि जनता बहुत मसरूफ़ है, अपने कामों में मसरूफ़ रहती है, वो ट्रांसपोर्ट अपना बचाएगी। आज जिस तरीके से नगर निगम के ऑफिसों के आके उनको एक वक्त पर आके धक्के खाने पड़ते थे, आज नहीं। आप कहीं पर भी हो, सिर्फ आपको एमसीडी का 155 305 इस फ़ोन नंबर पे अपनी डिलीवरी जो होगा, डोर स्टेप डिलीवरी होगी। ये आप अपना काम 23 प्रकार के काम, 23 सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेंगी। जैसे डेथ सर्टिफिकेट का इशू होता है, बर्थ सर्टिफिकेट का इशूज़ होता है, लाइसेंस का इशूज़ होता है, तमाम 23 प्रकार के इशूज़ होंगे जो आप जाएंगे, और इसको आपके डोर स्टेप डिलीवरी के अंदर आपको नगर निगम जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके 12 के 12 जोन्स में या एमसीडी हेडक्वार्टर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस नंबर को दबाएं और इस नंबर से टोल फ्री से आप अपना काम बताएं, कौन से डिपार्टमेंट का आपको काम है, आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको हेल्थ लाइसेंस बनवाना है, आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट का इशूज़ है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट का इशू है। तो जिस तरीके की इन तमाम इशूज़ को 23 तरीके के ये सारे हमारे इशूज़ होंगे कि जिसको आप यहाँ से अपना डोर स्टेप डिलीवरी से आप इसको रिजॉल्व करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता को यह बहुत बेहतरीन तोहफा है जो अक्टूबर के महीने में दिया जाएगा। निश्चित तौर पे जो केजरीवाल जी ने कहा था वो हम करके दिखाएंगे। नगर निगम को एक पारदर्शी शासन देना है, और इसी पारदर्शी शासन के तहत ये तरह तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता को नगर निगम के अंदर साफ़ सुथरा और स्वच्छ प्रशासन मिलेगा, और जो उनकी समस्याएं हैं समय के ऊपर उनकी समस्याएं सारी की सारी दूर होगी, और जो उनके काम है वो काम भी उनके तुरंत होंगे। 31 तारीख को कोई विवाद नहीं। 31 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, एक पवित्र त्यौहार है जिसमें भाई बहनों का ये त्यौहार है, और ये पूरे देश में मनाया जाता है, और ख़ासकर दिल्ली में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। हमारे हाउस के अंदर 50% से ज़्यादा हमारी बहनें हैं, और ये त्यौहार ऐसा है जिसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। आप दूसरी बात ये देखिए कि जैसे ही हमें पता चला कि ये 31 तारीख को ये हाउस बुला रहे हैं, हमने उसी समय अपने पार्टी के जितने भी निगम पार्षद से सबसे सलाह करके हमने मैडम को एक रिक्वेस्ट लिखी, और ये कहा कि इसको प्रीपॉन्ड कर दें, आप इसको 28 तारीख कर लें, 29 कर लें, 30 कर लें, ताकि सभी जो लोग इसमें आ जाए। मगर आम आदमी पार्टी की शुरू से एक मंशा है, वो चाहती नहीं कि हाउस हो। जैसे हमने दिल्ली के अंदर विधानसभा में भी देखा, वो पार्लियामेंट में भी इनका यही हाल है कि ये लोग चाहते नहीं कि कोई ऐसा जनता की बात की जाए, कोई ऐसे दिल्ली के विकास के मुद्दों की बात की जाए कि पूरे महीने में एक 15 मिनट का हाउस बुलाने के लिए इनको रक्षाबंधन का दिन मिला है। उस पावन त्योहार की कोई महत्व नहीं देते हैं, परिवार के लिए कोई
कुछ इनके लिए राजनीति है, क्योंकि वो सिर्फ अपने एजेंडा पास करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं। तो उन्हें लगा कि हम नहीं आएंगे तो उनका और मकसद हल होगा। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो राजनीति करने का तरीका है ये ठीक नहीं है, ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है। तो आज हम फिर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस हाउस को प्रीपोन किया जाए, वरना अगर ये हाउस प्रीपोन नहीं होता तो 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी साथीगण जो हमारे पार्षद हैं वो इस हाउस में नहीं पहुंचेंगे और हम हाउस का बायकॉट करेंगे।